सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और गुरुदेव के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो अभी हम अभिधम्मा का सत्र हमारे शुरू है। अभिधम्मा के सत्र में हमने लोभ मूलक चित्त देखा है, द्वेष मूलक चित्त देखा है, समझने की कोशिश की और इस रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ जो बुरा हो रहा है या हम जो बुरा अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, स्वयं के प्रति हो, तो उसमें हम कैसा जान सकते हैं। फिर बीच में हमने संडे को चित्तानुपश्रवण अभिधम्मा के दृष्टिकोण से, है ना, सती पट्ठान के हिसाब से हमने नहीं समझा था, थोड़ा हाई लेवल के रूप में हमने समझा था। जो चित्तानुपश्रवण हमने बीच में लिया था, इसके बाद सब कभी समय मिला तो हम सती पट्ठान के हिसाब से अभिधम्मा समझने को, सती पट्ठान के हिसाब से चित्तानुपश्रवण समझने की कोशिश करेंगे और सरल भाषा में। पर मैंने थोड़ा सा एक ग्लिम्सेस कि समझे कि जब आप अभिधम्मा पढ़ लेते हैं तो साधना में किस प्रकार की आपको सहायता हो सकती है, इसलिए हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। अभी हमने लोभ मूलक चित्त देखा है और द्वेष मूलक चित्त है, दोनों उदाहरणों के आधारों पर हमने समझा है। अभिधम्मा समझने की एक बड़ा अच्छा फायदा होता है कि सती का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं कि सती सिर्फ सती नहीं होती है, सती के लेवल्स होते हैं। किस लेवल तक आप उसे अपने अंदर डेवलप कर पाते, भावी तब्बंग बहुलीक तब्बंग, ये दो शब्द मुझे हमेशा से प्रिय रहे हैं। भगवान जैसे जैसे भगवान का सद्धर्म समझता गया, भगवान के शब्दों के अनुसार जैसे जैसे धर्म समझता गया, वैसे वैसे धर्म की वो गंभीरता ही पता लगी। तो उसी प्रकार वो सती होती है ना। सत्य अलग हो जाती है, संप्रजन अलग हो जाता है। संप्रजन तो बाद में विकसित होता है। सत्य जैसे से हमारी मजबूत होती है, जिस लेवल की सत्य मजबूत होती है वो संप्रजन मजबूत होता है। संप्रजन तब मजबूत होगा जब हमारी प्रज्ञा सती के साथ विकसित होंगी, है ना। तो पहले आता है सती। सती का भी क्या होता है, लेवल होता है। किस लेवल के आधारों पर हमने वो समझा, जितनी सती का लेवल मजबूत होगा अभिधम्मा हमें और हेल्प करता है हमारे सती का लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी हमने लोभ मूलक चित्त और द्वेष मूलक चित्त को देखा है। मूलक शब्द क्यों बोला है मैंने पहले समझाया गया है। ऐसा नहीं कि लोभ मूलक चित्त में कई सारी बातें होते हैं, पर उसकी जड़ लोभ में है, इसलिए वो लोभ मूलक है। द्वेष मूलक चित्त की जड़ द्वेष में है, इसलिए वो द्वेष मूलक चित्त है। याद रखिएगा, ज्यादा प्रभावी डोमिनेटिव लोभ मूलक चित्त में लोभ होता है, इसलिए लोभ मूलक चित्त कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और ही बातें होती है। लोभ मूलक चित्त में मोह मूलक बातें भी होती है, पर वो मोह मूलक इसलिए नहीं हो पाता है कि लोभ हावी हो जाता है मोह पे। अज्ञानता पे लोभ इतना हावी हो जाता है कि अज्ञानता और लोभ मिलके और अपना अंधकार की ओर रास्ता अपनाते हैं। देखो ना आप, इसलिए तो व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए किसी की जान ले लेता है। समझिए आप, लोभ मोह तो चंचल होता है, मोह तो हल्का होता है। मोह में इतनी तीव्रता नहीं होती है कि किसी का नुकसान कर सके, क्योंकि मोह क्या है, चंचल है। उसमें तीव्रता नहीं है, उसमें जोर नहीं है, उसमें प्रेशर नहीं है, उसमें पावर नहीं होती है मोह मनोचित्त में। पर मोह किसी और चीज से जुड़ जाता है तो वो चीज मोह का सहारा लेते हुए उस पर हावी होके अपना फायदा कराती है। तो लोभ वैसा ही हो जाता है। जब लोभ आता है तो फिर वो कुछ भी कर जाता है। जब द्वेष आता है, इसलिए कभी लोग लोग लोभ के कारण भी हत्या करते हैं, मोह द्वेष के कारण भी हत्या करते हैं। पर जब हत्या करते तब सिर्फ द्वेष चित्त काम कर रहा होता है। इस बारीक बात को समझिए कि लोभ के कारण भी हत्या कर सकते हैं और द्वेष के कारण भी व्यक्ति हत्या करता है। लेकिन जब हत्या कर रहा होता है तब सिर्फ द्वेष चित्त ही काम कर रहा होता है। लोभ चित्त रख के हत्या नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, लोभ चित्त रह के किसी पे गुस्सा नहीं हो सकता है। लोभ के कारण से गुस्सा कर सकता है, पर जब गुस्सा कर रहा होगा उस समय में सिर्फ द्वेष चित्त होगा, उस समय में उत्पन्न, है ना। तो आज जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोभ मूलक चित्त और द्वेष मूलक चित्त किस प्रकार से भिन्न है, उनमें क्या अंतर है और उनमें किस प्रकार का कनेक्शन है। तो देखिए, लोभ के कारण से मैं किसी पे गुस्सा हो सकता हूं, लेकिन जब मैं गुस्सा हो रहा होगा तब द्वेष चित्त है, तो उसके पहले वाला लोभ चित्त था और लोभ का प्रत्यय होते हुए फिर उसके बाद क्या हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, जिससे कि, है ना। तो इस बात को समझना तो कठिन है, क्योंकि बहुत बारीकता से देखना पड़ता है, एकदम से नहीं होता है। और लोभ ने ईर्ष्या को उत्पन्न कर दिया, और ईर्ष्या जहां पे है वो द्वेष है। लोभ में कभी भी ईर्ष्या नहीं रहती, याद रखिएगा।
तो जब भी आप में क्या हो रहा होगा उत्पन्न, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही होंगे, तो लोभ चित्त नहीं है, वो द्वेष चित्त है। कितनी अजीब बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि ईर्ष्या ये लोभी चित्त में नहीं रहता। अर्थात जो लोभी होगा वो ईर्ष्या नहीं करता है। लोभ का स्वभाव होता है कि मेरे पास आते रहे, वो किसी और को नहीं देखता है। लोभ लोभ सिर्फ स्वयं को देखता है, स्वयं में ही मग्न रहता है। वो जो किसी और को देख रहा है और किसी और को देख के परेशान हो रहा है, क्योंकि जब किसी और को देख रहे होंगे तो आप परेशान होंगे। परेशान मतलब कैसी वेदना, दोमनस वेदना। और लोभी चित्त में दोमनस वेदना तो होती नहीं। लोभी चित्त में कौन सी होती है? सिर्फ दो ही वेदना हो सकती है, एक तो सौमनस हो सकती है, नहीं तो उपेक्षा हो सकती है। अर्थात जब आप एक तो लोभ करते हुए एक तो आप आनंदित हो सकते हैं, या फिर ऐसा भाव हो सकता है कि ना सुख है और ना दुख है। उपेक्षा को मैं उपेक्षा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि उपेक्षा के कई सारे अर्थ है। जब उपेक्षा अहंत के संदर्भ में बोला जा रहा है तो अलग है, उपेक्षा जब साधारण व्यक्ति के संदर्भ में बोला जा रहा है तो अलग होता है। उपेक्षा के भी कई सारे शेड्स होते हैं, है ना। वो पूरा व्हाइट और ब्लैक में नहीं आता, उसके बीच जो कई सारे शेड्स आते हैं वो सारे उपेक्षा में आने की संभावना होती है। तो उपेक्षा को सरल भाषा में समझना है तो जब आप सुख भी अनुभव नहीं कर रहे और जब दुख भी अनुभव नहीं कर रहे, तो जो भी कुछ अनुभव कर रहे होंगे जहां पे ना सुख अनुभव हो रहा है ना दुख अनुभव हो रहा है, वो है आपकी उपेक्षा। तो जो लोभी चित्त होता है, लोभी चित्त कभी दुर्भावना अनुभव नहीं करता अपने अंदर, याद रखिएगा। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि लोभी चित्त अपने अंदर में दुर्भावना, दुर्वेदना या दौमनस अनुभव नहीं करता है। इसे आराम से बैठिए और समझिए। वो एक तो आनंदित ही अनुभव कर सकता है, या ना सुख और ना दुख, इस प्रकार का वेदना अनुभव कर सकता है। अर्थात अगर किसी और की संपत्ति देख के जल रहा है तो लोभ नहीं है, तो उसके अंदर का द्वेष है। उसे पसंद नहीं आ रहा है कि किसी और को संपत्ति मिले, वो खुद को फोकस नहीं कर रहा है, भाई उसके मन में ये किसी और को कैसे मिल रही है। उस समय उसका खुद फोकस नहीं है। जब खुद फोकस होता है, जब स्वयं को देखता है, तब वो सोचता है, तब वो लोभ होता है, और तब वो दुर्भावना अनुभव नहीं कर रहा हूँ, तब वो एक तो सौमनस अनुभव कर रहा हूँ या उपेक्षा अनुभव कर रहा हूँ। जहां पे दौर्मनस अनुभव हो रहा है वहां पे याद रखिएगा कि एक तो वो क्रोध है, वो द्वेषी चित्त है। और जब द्वेष उत्पन्न हुआ है तो वहां पे ईर्ष्या है, वहां मात्सर्य है, वहां पे क्या है, पछतावा है। तो ये बात आपको पता होना जरूरी है। जहां पे, इसलिए आपको ऐसा भाव जानना है। कई बार आप द्वेष उत्तर पहचान नहीं पाते, क्योंकि द्वेष के भी लेवल्स होते हैं, लोभ के भी लेवल्स होते हैं। और एकदम कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे उसमें, मैंने कई बार लोगों को देखा है, नहीं नहीं भंते जी मेरा उसके प्रति द्वेष नहीं है, नहीं नहीं भंते जी मेरा उसके उस चीज वस्तु के प्रति लोभ नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये बात सीखा है कि जब द्वेष, गुस्सा आ रहा होगा तभी द्वेष है, जब उसके प्रति नफरत है तभी द्वेष है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए अभिधम्मा की भाषा में दो बड़ी प्यारी अवस्थाएं हैं, दो बड़े प्यारे शब्द, एक अनुशय, दूसरी परियुत्थान। अनुशय मतलब सोई हुई अवस्था, कलेशों की, अनुशयों की सोई अवस्था। और 7 तरह के अनुशय हम सभी में होते हैं। उसमें से द्वेग, मारने की चेतना, पटिक जिसे हम द्वेष कहते हैं, और लोभ, ये हर हम सभी में है। आप में भी लोभ है, मुझ में भी लोभ है, आप में भी द्वेष है, मेरे में भी द्वेष है। कब तक रहेगा ये? जब तक अब अनंत नहीं होता। अनागामी होने तक ये अनुशयों की अवस्था सिर्फ कमजोर होती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं अगर आप किसी को भी, धार्मिक से धार्मिक इंसान को भी, समाधि में भी पके हुए इंसान को भी अगर आप कभी क्रोध करते हुए देख रहे हैं, कभी लोभ करते हुए देख रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बस ये हो सकता है कि समाधि वाले व्यक्ति में कम देखने के लिए मिले, क्योंकि समाधि का बल है तो कम आएगा, पर उसमें भी रहेगा। हो सकता है और ज्यादा गाढ़े स्वरूप में हो सकता है कि जब उभर के आए तो और बड़े पैमाने पे उभर के आए, क्योंकि सोए हुए हैं, कब तक सुला के रखेगा, कभी ना कभी जागेंगे। कभी आलम्बन मिला, भले कितनी निंद्रा में क्यों ना हो,
आप समझ जाओ सोए हुए हैं घर पे और मम्मी आवाज दे रही है, बहुत जोर जोर से आवाज दे रही है कि उठ जा रहे बेटा, सुबह होगी सुबह होगी। तो बहुत जोर से आवाज दे रही, पर हम कभी कभार उठ नहीं पाते, पर मुंह में पानी डाल दिया, अरे क्या हो गया क्या हो गया, उठ जाता है। तो ऐसे भी लेवल्स होते हैं। कैनो शायद कभी कभार किसी में ऐसे दबे होते हैं कि आंखने से उठते नहीं है, पर कभी पानी कभी भी तो गिरेंगे और उठ जाएंगे तो एकदम, अरे क्या हुआ कैसे हुआ, ये सारा अनुभव हो। तो चाहे वो सोतापति हो, सोर्तागामी हो, अनागामी तक कमजोर होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते, बाकी हम सभी में होता है। तो ये एक मैच्योरिटी, जो विचार करने की जो मैच्योरिटी है, जो समझने की जो क्षमता है कि उसमें भी लोग उत्पन्न हो सक उसमें भी लोग उत्पन्न होता है, उसमें भी द्वेष उत्पन्न होता है। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा, बार बार फोर्स करा था उस प्रश्न को कि ऐसे कैसे बोले, आप भी तो लोग उत्पन्न होता होगा, फिर आप ये डालते, मतलब आप ये करते क्या है, ये कहाँ पे जाता, कहाँ पे आपका गुस्सा जाता, कहाँ पे है आपका आपका वो लोभ जाता, कहाँ पे है आपका वो द्वेष जाता, कहाँ पे है। तो मैं बाबा कहता कि नहीं नहीं, वो मेंटेन कर लेता है। बाद में मैं उसके शब्दों के समझ पाया कि जो उत्पन्न हो रहा है वैसे थोड़ी सी, अगर एक तो आप कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है। आप तब तक उस भाव को कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप देख नहीं पाते कि क्या क्या चल रहा है। और आप ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि कब हमारे मन में ईर्ष्या हो रही होती है, कब हमारे मन में मात्सर्य होता है। और ज्यादातर लोग ये भाव एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे में किसी किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो। जब भी मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो वो तो एक्सेप्ट नहीं बोले, मेरे को तो ईर्ष्या है नहीं, मुझको जेलसी है नहीं, ऐसे कैसे। जब भगवान ने बताया है कि द्वेष उत्पन्न हुआ है तो वहां ईर्ष्या होंगी, द्वेष उत्पन्न तो मात्सर्य होगा, द्वेष उत्पन्न हुआ है तो वहां पे क्या होगा, पछतावा होगा। पर क्या कभी हम सोच पाते हैं, जब हमें गुस्सा आया है तो क्या हम उसको इतना डेप्थली देख पाते हैं कि यहाँ पे ईर्ष्या भी हो सकती है। आप कभी, अगर आपको लग रहा है कि कोई मेरा मित्र है और मेरा मित्र हो के इतने सालों से होने पर भी मेरा साइड नहीं ले रहा है आज, और किसी और के साइड ले रहा है, तो ऑफकोर्स वो ईर्ष्या, सरल सी बात ईर्ष्या ही है जो किसी और का साइड लेने के लिए मजबूर कर देती है हमें। ये बहुत बहुत ही बारीक और बहुत ही सूक्ष्म लेवल की बात है, जो हमें अभिधम्मा पढ़ने के बाद पता लगता है। तो जब भी हम देखते हैं कि हमारा कभी कभार होता है ना, भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई किसी दूसरे भाई की साइड ले लेता है, तो वो जो साइड लेना होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या काम कर रही होती है ना। कभी कभार माँ बाप के झगड़े में बच्चा भी किसी एक माँ बाप की साइड ले लेता है, तो उसमें भी ईर्ष्या काम कर रही होती है। कभी कभार हम इसलिए किसी का साइड लेते हैं कि हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं, इसलिए हम किसी और का साइड ले रहे हैं, तो ईर्ष्या काम कर रही होती है वहां पे कि नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं इसलिए मैं किसी और का साइड लूंगा। कहीं कभी का होता है ना कभी कभार कि वो इंसान सही है, सही साइड ले रहे हैं, बल्कि हमें दूसरे इंसान से ईर्ष्या इसलिए हम उसकी साइड ले रहे हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि ईर्ष्या को पहचानना बहुत कठिन है। मुझे भी तो कई बार स्वयं की ईर्ष्या को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, पर बहुत एकदम बारीक सूक्ष्म सोचना पड़ता है कि मैंने ऐसा ही एक्शन क्यों लिया, मैंने कोई और एक्शन क्यों नहीं लिया। उसे कहते हैं संप्रजन्य। जब आप ऐसा विचार करना शुरू करते हैं तो आपका संप्रजन्य विकसित हो रहा होता है। सत्य में तो आप जानते हैं कि मैंने ये किया वो किया, पर जब आप ये पूछते हैं कि मैंने ऐसा ही क्यों किया, तो आप अपने संप्रजन्य को मजबूत कर रहे होते, याद रखिएगा। संप्रजन्य बहुत कम लोग का विकसित हो पाता है, कि संप्रजन्य प्रज्ञा के साथ जुड़ी होती है, प्रज्ञा हर कोई नहीं हो पाता है, प्रज्ञा होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है प्रज्ञावान। और आप ऐसे प्रश्न अपने एक्शन को लेके और अभिधम्मा के सहारे से ये प्रश्न आप आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि द्वेष चित्त के साथ कौन से चैतसिक होते हैं, आपको पता होता है कि लोभ चित्त के साथ कौन से चैतसिक काम कर रहे होते हैं। तो उस व्यक्ति को समझना और आसान हो जाता है। विशेषतः संसार में क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं हमारे परिजनों के, हमारे ज्ञातिगणों के एक्शंस को देखे कि ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे, ये ऐसा क्यों कर रहे, कभी हमें पता नहीं देता धर्मवान है, देता दानी है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये क्यों का जवाब अभिधम्म पढ़ने के बाद हमें आसानी से समझ में आता है। जब हम रिश्तों में होते हैं, जब हमें ज्यादा करीबिया होती है, तो हमें ये प्रश्न ज्यादा व्याकुल करते हैं, क्योंकि प्रेम भी होता है हमारे, और हम क्यों के भी ज्यादा पड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हम क्यों जानना चाहते हैं। और इस क्यों को समझने के लिए अभिधम्मा
का बड़ा सहायता होता है, क्योंकि अभी धम्म हमें सिखा देता है कि अभी उनमें द्वेष चित्त काम कर रहा है तो ऐसे ऐसे कृत्य कर सकते, हम पहले ही जान जाते हैं। अभी उनमें लोभ चित्त काम कर रहा है तो हम पहले समझ जाते हैं कि अभी अभी कई बार होते हैं ना कि सवाल कर बैठते हैं कि तो सालों पुरानी बात है। अरे सालों पुरानी बात होगी पर उस बात को लेके आज चित्त उत्पन्न हुआ है। बात कितने साल पुरानी है, बात कितने साल बाद की है वो नहीं है, पर उस बात को लेके चित्त का उत्पन्न हो रहा है वर्तमान में। और वो चित्त किस मूल में जुड़ा हुआ है, लोभ मूल में या द्वेष चित्त में। चित्त को ये नहीं पता होता है, चित्त में कोई समय सीमा नहीं होती है कि ये 10 साल पुरानी बात है, चित्त को पता नहीं होता है। चित्त को पता था कि अभी मैं चित्त उत्पन्न हो उस बात को लेके। ये संसार में भौतिक जगत में होता है कि 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। ये भौतिक जगत में होता है। इसको कभी कभार 10 साल पुराना व्यक्ति मरा हुआ भी अगर अभी याद आ गया तो अभी रप 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 आंखों से आंसू निकल जाते हैं। चित्त को नहीं पता कि 10 साल हुए। चित्त सिर्फ उस मेमोरी को लेकर उत्पन्न हुआ है। चित्त को समय सीमा नहीं पता होती है। इसलिए चाहे आप 10 साल पुराना कर्म भी क्यों ना याद करें, वो अभी भी उतना ही दुख दे सकता है आपको। अगर उस चित्त में उतनी गहराई है, उतना लेवल, उस चित्त में संज्ञा कैसे जुड़ी हुई है, उस चित्त में वेदना कैसे जुड़ी हुई है, तो भले ही सालों पुरानी होंगी, पर क्योंकि उस मेमोरी के साथ ये वाली वेदना है तो आज भी वो वेदना उतनी ही तीव्रता के साथ उत्पन्न होंगी। आज भी वो उतने ही आज भी वो उतने ही वैसी संख्या के साथ उत्पन्न होंगी। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि बनते ये तो सालों पुरानी बात है। अरे सालों पुरानी बात तो आपको लग रहा है भौतिक जगत में, पर चित्त को थोड़ी साल के हिसाब से चलता है। चित्त साल के हिसाब से नहीं चलता है। चित्त बस अभी तो चित्त उत्पन्न हुआ है, वो कौन सा आलंबन लेके उत्पन्न, अगर सालों पुराना आलंबन लेके उत्पन्न हुआ होगा तो भी वो आलंबन आज का है, उसके लिए वर्तमान ताजा आलंबन है, पुराना आलंबन नहीं है उसके लिए, क्योंकि चित्त तो नया है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते। इसलिए कभी कभार देखिए सालों से भी तपस्वी व्यक्ति होता है। आपने सुनोगे हिंदू हिंदू धर्म में कहानियां, वो सालों सालों पुराने तपस्वी, इवन हमने जातक कथाओं में भी देखा होगा कि बाबा जिन्होंने अभिन्नय प्राप्त किए, ऐसे बोधिसत्व ने किसी के जन्म में अभिन्नय प्राप्त किए, 10 10 सालों से 5 5 सालों से ब्रह्मचर्य पालन किया है, पर कभी कभार एक स्त्री के साथ सिर्फ स्पर्श होने के कारण से 5 5 साल का ब्रह्मचर्य टूट जाता है। 5 5 साल का जो संयम है, कितना उसमें वीर रहा होगा, कितना उसमें परिश्रम रहा होगा, कितना उसमें आरब्ध वीर रहा होगा, सिर्फ एक बार स्त्री को देखते बराबर वो टूट जाता है, क्योंकि चित्त अभी उत्पन्न हुआ है ना। चित्त को सालों पुरानी बात थोड़ी पता। चित्त का हर चित्त की अपनी ऊर्जा होती है। इसलिए आप अभिधम्मा समझने के बाद हमें ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाती है। तो हम अभी एक बात अभी हम देखते हैं लोभ मूलक चित्त और द्वेष मूलक चित्त। अब जो लोभ मूलक चित्त होता है वो तो हमेशा एक तो सोमनस अनुभव करता है वेदना के स्वरूप पे, या फिर उपेक्षा का अनुभव करता है। और अगर हम द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्रोधी हो रहा है, तो आप यही बोल सकते हैं तो लोभी है नहीं। अगर ये क्रोधी है तो कुछ और बात हुई, क्रोध उत्पन्न होगा तो लोभी नहीं, क्योंकि लोभ में कभी भी दुर्मनस भावना नहीं आ सकती हो, याद रखिएगा। तो सौमनस और सौमनस और उपेक्षा का जो वेदना है तो वो लोभ मूलक हो सकती है। दुर्मनस है वो पर्टिकुलर 100% श्योर वो द्वेष चित्त है, जब अगर मन में दुर्मनस है तो वेदना। फिर अब जो लोभ मूलक चित्त होता है, वो लोभ मूलक चित्त एक तो दिट्ठिगत संपयुक्तम होता है, या दिट्ठिगत विपयुक्तम होता है। तो जब भी व्यक्ति लोभ कर रहा होता है किसी वस्तु के प्रति तो उसकी अपनी धारणाएं होती है, तभी वो लोभ कर पाता है। अपने मन में कुछ बना होता है, अपने मन में कुछ पहले से ही एक धारणा। जब लोभ है तो वर्तमान को नहीं देखता। लोभ ही चित्त में देखो, चित्त ज्ञान संपयुक्त और ज्ञान विपयुक्त भी होता है, और चित्ती दिट्ठी संपयुक्त और दिट्ठी विपयुक्त भी होता है। पर जब व्यक्ति लोभ कर रहा होता है तब ज्ञान संपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान मतलब देखना, देखना मतलब वर्तमान में होना, उसके पॉज एंड कॉन्स मतलब उसकी अच्छाई या बुराई या दोनों को समझना, वो होता है ज्ञान संपयुक्त। पर दिट्ठी संपयुक्त मतलब होता है कि वो कुछ नहीं देख रहा, उसकी अपनी धारणा है और वो धारणा के हिसाब से चल रहा है। उसको बता दिया गया है कि ये ऐसा ऐसा, तो वैसा ही समझेगा वो बातों को, किसी और तरीके से समझ नहीं पाएगा जब तक कि वो लोभ युक्त है।
याद रखिएगा। अगर लोभ युक्त है और उसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप स्वयं लोभ युक्त है समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अपनी धारणा से चिपके हुए हैं। धारणा से चिपके होने के कारण से आप बातों को नहीं समझ सकते, इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। तो जब लोभ कर रहा होता है, तो लोभ एक तो दिट्ठी संपयुक्त हो गया, दिट्ठी विपयुक्त हो, ये कर सकता है, अर्थात कोई धारणा रख के लोभ कर सकता है, या कोई धारणा बिना धारणा ये कर सकता है। तो जब कर्म कर रहा होता है या जब वो लोभ कर रहा होता है, तो लोभ करते समय क्या होता है कि उसके मन में ऐसा चल रहा होता है कि इससे मेरा लाभ होगा, धारणा है। मैं ऐसा करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, धारणा है। उसको ऐसा लगता है, तो क्या है, धारणा है ना। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करते समय कोई भी मन में विचार है और विचार होता है। और ऐसे व्यक्ति को लोभ से निकालना ज्यादा कठिन होता है, जो दिट्ठी संपयुक्त होंगे, क्योंकि उसकी धारणा है, उसकी धारणा को हटाना पड़ेगा, और धारणा हटाना कोई आसान बात नहीं होता है। और दिट्ठी विपयुक्त मतलब बस बिना किसी धारणा के बस मजे के लिए करा, करते समय कोई भाव नहीं होगा, तो ये होता है। पर वही मतलब आप देखिए, लोभ मूलक चित्त में भी संज्ञा दिट्ठी युक्त होती है, पर द्वेष मूलक चित्त में संज्ञा पट्टिक युक्त होती है। संज्ञा मतलब जिस चीजों को पहचान रही है, आपके आंखों के सामने में कुछ है, या ये है, या कुछ भी है आंखों आंखों के सामने में, है ना। इसको ये किताब है क्योंकि मुझे बताया गया है, क्योंकि ये संज्ञा मेरी, मैं पहचानता है इसको ऐसे कि ये संज्ञा है। पर अगर इसके साथ मेरी और कुछ संज्ञा जुड़ गई कि अरे किताब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ा है, या मुझे किसी ने बता दिया कि किताब बहुत अच्छी है, तो ये किताब को देखते बराबर सिर्फ ये नहीं जानेगा कि ये किताब है, इस किताब को देखते बराबर ये भी जगेगा कि अच्छी किताब है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सिर्फ एक किताब है, पर जिसको बता दिया गया, जिसकी धारणा बन चुकी है, जो समझ चुका है, जो पढ़ चुका है, जिसको बता दिया गया है कि ये अच्छी है, तो उसमें देखते बराबर जगेगा अच्छी किताब है। मतलब दो व्यक्ति है, जिसने कभी देखा नहीं है, जिसने कभी इस स्पेशली इस किताब के बारे में जिसको कभी कुछ बताया नहीं गया हो, समझाया नहीं गया हो, कभी देखा नहीं गया होगा इस किताब को, तो बोलेगा हाँ किताब है। पर वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वहां पे है और उसने किताब कहीं पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा किताब काफी अच्छा, और उसका विश्वास बैठ का होगा, संख्या बन गई होंगी, तो देखते हुए उसके मन में जाएंगे अरे बहुत अच्छी किताब है, मुझे किसी ने बताया है। तो देखो एक ही व्यक्ति, पर जब संज्ञा का विकास, संज्ञा किस प्रकार उसके अंदर बनी है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो अगर लोभ युक्त में दिट्ठ युक्त संज्ञा बनती है, और द्वेष चित्त में पटीघ युक्त संज्ञा बनती है, बड़ा बहुत ही डेप्थली बात बता रहा हूं मैं आपको। अर्थात कि किसी को देखते, कोई अगर आपको देखते बराबर क्रोध कर रहा है, तो आपको ये समझने की, आप ये मत समझिए कि वो क्रोधी व्यक्ति है या वो बुरा व्यक्ति है। आप ये समझिए कि इस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति जो संज्ञा है, अर्थात जिसके आधार पर ये मुझे पहचानता है, वो पटीघ संज्ञा बन चुकी है। अब वो पट्टी की संख्या किस लेवल की बनी है, वो महत्वपूर्ण है, कि लेवल के भी होते हैं, क्योंकि आलंबन को भी हम इस प्रकार से देखते हैं कि आलंबन किस रूप में उसे स्पर्श कर रहा है। एकदम हल्के रूप में स्पर्श कर रहा है, एकदम भारी रूप में। तीन चार लेवल होते हैं। जब आप चित्त विधि पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि आलंबन किस तरीके से स्पर्श करता है। कभी कभार होता है ना कि चेहरा देखते बराबर कासा करा गया मानसा होते ना, कि चेहरा देखते बराबर लगा किसको देख लिया मैंने, आज मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा, उतने गंभीरता से आलंबन का क्या हुआ, स्पर्श हुआ। पर कभी कभार हाँ ठीक है, मैं छोड़ो ना, अभी जा दिया, क्या इतना देखना, तो है तो पट्टी का संज्ञा। पर किस लेवल तक के हमने विकसित हुई है, किस लेवल तक के संज्ञा, जिस प्रकार से किताब है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, अरे यार ये किताब भूलो मत, मैंने पढ़ा है, इतना सुंदर किताब है, संज्ञा किस किस लेवल की बनी है। पर द्वेष चित्त है तो हमें पता होना चाहिए अभी इसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, मतलब पटी का संज्ञा है, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना करूं, मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बोलूं, इसको सिर्फ मुझे मारने की, मुझे छोड़ने की, और मुझे बस सताने की ही बात इसके मन में उत्पन्न होगी, कि संज्ञा कौन सी काम कर रही है, पटी का संज्ञा। और अगर लोभ चित्त उत्पन्न हुआ है, तो फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। द्वेष चित्त में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, संज्ञा का, पटी। द्वेष चित्त कौन सा भी उत्पन्न हो, ससंखारिक हो या असंखारिक द्वेष चित्त उत्पन्न हो, वो पटी की संज्ञा ही रहेंगी, मारने की ही बात होगी, छोड़ने की ही बात होगी, सताने की ही बात होगी, एक ही तरह की संज्ञा काम करती है। पर अगर लोभ है, तो दो तरह की संज्ञा काम करती है। एक तो दिट्ठी संपयुक्त, या दूसरी दिट्ठी विपयुक्त, अर्थात कुछ ना कुछ धारणा बनी होंगी। आपको एक तो लाभ के रूप में स्वरूप समझता होगा कि मैं इसके साथ मित्रता रखूं तो मेरा लाभ ही लाभ होगा, इस तरीके से समझता होगा, या फिर बस मन में आ गया इसलिए एंजॉय कर रहा है। तो ये अंतर होता है लोभ मूलक और
द्वेष मूलक चित्त में। जहां लोभ मूलक चित्त में दो तरीके से व्यक्ति संज्ञा बना सकता है, तो दिट्ठी रख के या बिना दिट्ठी के। जब दिट्ठी रख के वो संज्ञा उस व्यक्ति को देखता है, तो जब जब उस व्यक्ति को देखेगा वो उसको उसी स्वरूप में। इससे देखो कभी कभार क्या होता है घर परिवार में भी आप देखो कि कुछ कुछ बेटे ऐसा होता है कि वो लोग उससे प्यार नहीं करते, बस लाभ के रूप में देखते हैं कि ये है तो हमारा लाभ होगा, और जब वो नौकरी करना छोड़ देता है तो उसकी इज्जत होना भी कम हो जाती है। ऐसे कई सारे घरों में आपने देखा होगा, है ना? क्योंकि दिट्ठी बन गई उस बेटे के प्रति, और उसमें उस दिट्ठी बनाने के लिए वो बेटा या वो बेटी वो जिम्मेदार है। वो उसको हमेशा वैसा लाभ देता रहा, इसलिए उनका मन ही बन गया कि ये आया मतलब पैसा आया, ये आया मतलब ये आया। और जब वो आपके साथ रिश्ता ही, आपके साथ संज्ञा ही उनकी वैसे बनी है, इसलिए जब जब आप घर में आएंगे, जब जब घर रहेंगे, उनको लगेगा लाभ। और उसके कारण से आपकी आसक्ति बनी थी, अब आपसे लाभ मिल नहीं रहा, तो जो दिट्टी है वो दिट्ठी उनको तो बार बार परेशान कर रही है ना। तो इसलिए अभी वो जो प्रेम जो था वो उस दिट्ठी के साथ बना हुआ था। अब वो दिट्ठी नहीं है तो प्रेम भी नहीं है, क्योंकि जो दिट्ठी रहेंगे, जैसे संज्ञा रहेंगे, चैतसिक रहेंगे। अब वो जो आसक्ति का चैतसिक था, जो तृष्णा का चैतसिक था, वो दिट्ठी के साथ था, वो दिट्ठी नहीं है, अभी आपसे लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए आप कई सारे घरों में देखिए, ये आपको ये बहुत सारे घरों की बात है, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, समझा है कि अपने बच्चे होने पर भी जब तक वो कमा रहा है तब तक ही बच्चों का अच्छा माना जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे थे कि नाकारा हो, निकम्मे हो, कुछ कमा के नहीं लाएंगे तो भी वो बड़े लाड़के होते हैं, वो बोझ नहीं लगता माँ बाप को, क्योंकि दिट्ठी वैसी बनी है, उस बेटे के प्रति दिट्ठी वैसे बनी है। लोभ मूलक चित्त है, पर वो लोभ मूलक चित्त दिट्ठी संयुक्त वैसा है। तो वो भले ही नाकारा होगा, पर वो दिट्ठी बन चुकी है उनकी, इसलिए वो पहले ही उसको एक्सेप्ट कर चुके उसी स्वरूप में, और आसक्ति भी वैसे स्वरूप में उनके पास रहेंगी। और जो कमा के लाता है, अब उसका भी दिट्ठी उस बेटे के दिट्ठी वैसा ही बन गए, और इसलिए उनको वैसा वैसे एक्सेप्ट हो गया है, वैसा ही स्वरूप में उसको वो लोग परस्यू करते हैं। उसके बिना उसकी छवि नहीं है उनके नजरों में, उसकी छवि इसलिए कि वो कमाता है, वैसे छवि वैसी बन चुकी है समय के हिसाब से। तो इसलिए हम कैसी संज्ञा विकसित कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संज्ञा कैसी विकसित हो रही है। तो आशा करते हैं कि इतना आज समझी होंगे कि क्या होता है लोभ मूलक चित्त और द्वेष मूलक चित्त में। तो किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। बंदा में बनती थी। मंगलो प्रणाली जी बोलिए। हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी अभिधम्मा तीन मूलक चित्त हम समझ रहे हैं। और शुरुआत में ही आपने बोला था कि वह तो कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर जगह शेयर करेगा, द्वेष में भी और लोभ में भी। तो ये क्या मोह क्या क्या? मूलक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोह मोह मूलक, मोह आप जो मोह है। मूलक, लोभ मूलक में आप मोह मूलक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर क्योंकि आपको पता है कि लोभ में मोह भी है, तो मोह के जो चैतसिक है, और वो चैतसिक कौन सी एक्शन करते हैं, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अरे हाँ, मोह मूलक चित्त में तो ये सारी बातें, तो मेरे से भी ये सारी हरकतें हो सकती है। आप डायरेक्टली देख नहीं हम्म सकते, पर आप प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बता दिया है कि लोभ मूलक चित्त में मोह के चैतसिक भी होते हैं। तो आप हम्म प्रेरित कर सकते हैं कि मैं ये हरकतें कर सकता हूँ, या वो सामने वाला व्यक्ति ये हरकतें कर सकते हैं। अभी तक हमने मोहम्मद चित्ता पढ़ने के हैं, और अभी बाद में मोहम्मद चित्ता भी हमारे हम्म। शुरू होंगे तो आपको समझ जाएंगे। पर मैंने बताया है कि मोहम्मद चैतसिक कैसे ओके। होते हैं। हाँ, लोभ आपने मूलक चित्ता में आप, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं उसके। पर हम लोभ मूलक आइडेंटिफाई चित्ता, नहीं कर सकते, इतना नहीं, क्योंकि डोमिनेंस है ना उस इतना बात का सटल होता है। बहुत। देखिए हम्म सब्जी में जब सब्जी आप बनाते हैं तो आप नमक नहीं है तो पता कर सकते हैं, पर नमक है तो पता नहीं कर सकते। अब ये बात बड़ी प्यारी है लेकिन कि ये सब्जी में आयरन भी। नमक। हाँ, हाँ 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 लेकिन ये आयरन भी है ना एक प्रकार से, क्योंकि हमें किया जा सकता है, लोभ छोड़ा जा सकता है, लेकिन मोह तो बहुत बड़ा चिपकाव होता है। वहां जब पढ़ेंगे तो अलग ही आएगा। हम क्या बताओ आपको। आशा करते हैं आप लोगों को समझ रहा हूँ अभी ओके। तक। हाँ जी पंडित जी। बंदा में। वर्षा वानखेड़े जी। वंदनीय आदरणीय बंटी जी। मंगल बोलिए। हाँ बंटी जी, आपने बोला कि सती में हम जानते हैं और संप्रजन को मजबूत करने के लिए मैंने क्यों ऐसा किया। ये क्यों का, हम्म। हाँ क्यों कब, क्यों का आंसर कब मिलेगा ऐसी क्वेश्चन अपने जब आप को। बार बार क्यों पूछना शुरू करेंगे, और आपका जब ज्ञान बढ़ता रहेगा।
तभी आप वो तो क्यों का उसके लिए जॉब, क्या क्यों का करना जॉब लेना पड़ेगा? इतना आसान नहीं है। हाँ, हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बंटी जी? अभी धम्मा सुनते रहिए, अभी धम्मा क्लास करते रहिए। वो तो करती हूँ मैं, लेकिन ज्ञान बढ़ने के लिए और क्या करना पड़ेगा? आप प्रवचन तो सुनते होंगे, प्रवचन सुनते रहिए, पर जिस प्रकार से होने चाहिए वो शायद से इसी इधर ही आपको अभी हमारे क्लास में मिलेगा, क्योंकि उस पर तो हम विचार करते हैं। तो आप सुनते रहिए। जैसे कि देखो, अभी तो हमारे सिर्फ कितने चित्त हुए, लोभ मूलक 4, अच्छा लोभ मूलक 8 और द्वेष मूलक 2, और वो भी हमने पूर्ण रूप से नहीं समझे, आधे आधे स्वरूप में समझे, याद रखिएगा। ना लोभ मूलक चित्त हमने पूरा समझे है, पूरे चैतसिक के साथ नहीं समझा है हम। द्वेष मूलक चित्त भी पूरे चैतसिक के साथ समझे नहीं है। हम उस आधे आधे जो इम्पोर्टेंट है उन चैतसिक के साथ पढ़े हैं। फिर जब पूरा समझेंगे तब अभी भी हमारे कुशल चित्त समझने के बाकी है। तो जब ये पूरे जो मनुष्य लोग के जो चित्त है, जो हम पूरे चित्त समझ जाएंगे, है ना, और चैतसिक समझ जाएंगे, तब आपकी प्रज्ञा बहुत अलग तरीके से विकसित हो जाएंगी। तो होने दीजिए समय, पेशेंस, धीरे करके सब समझ साधु जाएंगे आप साधु लोग। साधु साधु साधु। ये तो अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा समझा है। हाँ, हाय हेलो जी, बोलिए। वंदे भंते जी। हाँ, बोलिए। भंते जी, निराशा के समय हमारा कौन सा चित्त काम करता है और उस द्वेष। निराशा को कैसे जड़ नष्ट करे? द्वेष के समय में निराशा का ही चित्त, सॉरी, निराशा के समय में द्वेष का ही चित्त काम करता है। जहाँ पे दो मनस वेदना अनुभव हो रही है, किसी भी स्वरूप में, निराशा के स्वरूप में, गुस्से के स्वरूप में, उदासीनता के स्वरूप में, अनपेक्षा के स्वरूप में, अपेक्षा पूरी नहीं हुई उसके स्वरूप में, वो द्वेष चित्त ही काम कर रहा है उस समय में। असती मनसिकार या मैत्री भावना से ही हो सकता है। ठीक है। धन्यवाद भंते।